नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 9वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है ऋतुराज, कविता है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहता है कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख कितना वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से ही वह अपना सुख दुख बांटती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कवि कहता है कि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी, वह लड़की अभी पूरी तरह से समझदार या सयानी नहीं हो पाई थी। अभी इतनी भोली सरल थी। अभी वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे विवाह के बाद मिलने वाले सुखों का एहसास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन वैवाहिक जीवन के कष्टों का उसे पूरा ज्ञान नहीं था, अर्थात उसे सुख में छिपे दुख की समझ नहीं थी। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि वह धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कुछ तर्क एवं लयबद्ध पंक्तियों की तरह थी, अर्थात विवाह के बाद मिलने वाले सुख को तो वह देख पा रही थी, लेकिन वैवाहिक जीवन के दुख उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को विदाई देते समय समझा रही है कि तू पानी में अपनी सुंदरता को देखकर कभी भी गर्व मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। और कहती है कि आग से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि जो आग रोटियां सेकती हैं वही आग जला भी देती हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ समझाती हैं कि वस्त्र और आभूषण ये प्रशंसा भरे शब्दों की तरह हैं, इसलिए इनका मोह मत रखना, क्योंकि ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। माँ ने कहा, लड़की होना। माँ समझाती है कि तू ससुराल में एक अच्छी बहू बनकर रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, परंतु अन्याय और अत्याचार होने पर उसका विरोध करना। धन्यवाद।